हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक फ्रॉम द सेम चैप्टर क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है, मैमरी ग्लैंड्स के बारे में हमने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले ली है। नेक्स्ट अब इसमें जो टॉपिक हमें कवर करना है दैट इज गैमेटोजेनेसिस। बच्चों, मैं एक चीज हमेशा आपको बताती हूँ, आपको टर्म से नाम से काफी चीजें पता चल जाती हैं। गैमेटोजेनेसिस आप खुद बता सकते हो कि इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। गैमेट्स, गैमेटो ये है किसके लिए, किस वर्ड के लिए, गैमेट्स के लिए। एंड जेनेसिस मींस देयर जनरेशन, प्रोडक्शन, फॉर्मेशन। ठीक है। सो हियर बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है। अब आपको पता है मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, टेस्टिस। एंड फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होती हैं, ओवरीज होती हैं। अब ये गैमेट्स प्रोड्यूस करती हैं। टेस्टिस जो है वो मेल्स में गैमेट प्रोड्यूस करेगा और ओवरीज जो है वो फीमेल्स में गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगी, जो कि मेल्स के केस में स्पर्म्स एंड फीमेल्स के केस में ओवम होता है रेस्पेक्टिवली। ठीक है। सो दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। अगर ये मेल्स में हो रहा है सो दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है ऑब्वियसली। और अगर ये प्रोसेस फीमेल्स में हो रहा है सो दैट विल बी कॉल्ड oogenesis। ठीक है। गैमेटोजेनेसिस एक कॉमन प्रोसेस है जो मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है। मेल्स में इस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं एंड फीमेल्स में इस प्रोसेस को हम oogenesis बोलते हैं। फीमेल्स का हम अलग से स्टडी करेंगे, फिलहाल अभी हम स्पर्मेटोजेनेसिस पे फोकस करने जा रहे हैं। ठीक है। इसमें देखो बेसिकली क्या होता है, इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, इमेच्योर मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, जब हम पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वहां हमने देखा था ना, इस तरह का सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस का। ठीक है। और इसमें आपके कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं। टेस्टिस में आपके कंपार्टमेंट्स होते हैं, कितने होते हैं, अराउंड 250। ये हमने पढ़ा था, 250 कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। ये जो कंपार्टमेंट्स थे इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अगर आपको याद आ रहा हो, ये कंपार्टमेंट्स जो अराउंड 250 के करीब टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं, इनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और इन एवरी सिंगल कंपार्टमेंट हमें 1 से 3 सेमिनिफरस टिब्यूल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। और इन्हीं सेमिनिफरस टिब्यूल्स में आपके मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट थे, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे थे। जर्म सेल्स बच्चों, जर्म सेल्स का मतलब क्या होता है, जर्म सेल्स मतलब ये मियोसाइट्स हैं, ये मियोसिस शो करेंगे। ठीक है। जर्मिनेशन करेंगे, आगे ये ग्रो करेंगे और मियोसिस शो करेंगे। ठीक है। इसमें यहीं पे ये चीज मेंशन की हुई है कि इमेच्योर जर्म सेल दैट इज स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, वैसा प्रोसेस जिससे आपके इमेच्योर जर्म सेल्स जो है वो स्पर्मेटोगोनिया को प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट मीन्स स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस, होल प्रोसेस आपका जो है, जिसमें मेल जर्म सेल से फाइनली आपको स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म्स मिलते हैं, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। अब इसमें अलग अलग स्टेप्स हम देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में और क्या क्या चीजें हो रही हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस है आपका, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है स्पर्म फॉर्मेशन का कंप्लीट प्रोसेस है मेल्स के अंदर। द स्पर्मेटोगोनिया, जिसका सिंगुलर आप स्पर्मेटोगोनियम बोल सकते हो, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफरस टिब्यूल्स मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। अब देखो सेम चीज जो मैंने आपको बताई, सेमिनिफरस टिब्यूल्स में है आपके ये स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट है। ये स्पर्मेटोगोनिया ही जो है आपके वो मेल जर्म सेल्स हैं, यही प्रोड्यूस करेंगे आपके स्पर्म को। ठीक है। तो ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट ये कैसा डिवीजन शो करते हैं, दे शो माइटोटिक डिवीजन, दैट मीन्स माइटोसिस। माइटोसिस आपको पता है कि इक्वेशनल डिवीजन होता है। माइटोसिस में जो आपके क्रोमोसोम नंबर्स हैं वो मेंटेन होते हैं, वो रिड्यूस नहीं होते, कम नहीं होते। रिडक्शनल डिवीजन कौन सा होता है, ये मियोसिस होता है। रिडक्शनल डिवीजन है आपका मियोसिस। लेकिन यहाँ पर जो आपके सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट हैं, वो माइटोटिक डिवीजन शो करते हैं। दैट मीन्स क्रोमोसोम का जो नंबर है, ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स का नंबर कितना होता है बच्चों, टोटल 46 क्रोमोसोम्स हमारे में होते हैं। लेकिन अगर माइटोटिक डिवीजन हो रही है तो ये क्रोमोसोम नंबर आपका 46 का 46 जो है वो मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर मियोटिक डिवीजन हुई कहीं हुई अगर, तो ये जो नंबर है ये हाफ हो जाएगा, रिड्यूस, इट विल बी रिड्यूस टू हाफ। 46 से रिड्यूस होके ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो सबसे पहली जो डिवीजन होती है आपकी स्पर्मेटोगोनिया की, वो माइटोटिक डिवीजन होती है। और ये क्या करते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं।
सो एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनो आप। जैसे ही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस शुरू हो रही है, जो हमारे मेल जर्म सेल्स हैं, मेल जर्म सेल्स इज इक्वल टू स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, मेल जर्म सेल्स बोलूं मैं या स्पर्मेटोगोनिया बोलूं, ये बात बराबर है। ठीक है, जो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया है वो आपको माइटोटिक डिवीजन शो कर रहे हैं, जिससे वे अपने नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, उनका नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड। अब जो शुरू के हमारे स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं वो कैसे हैं, दे आर डिप्लॉयड। ये डिप्लॉयड सेल्स हैं एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम्स, और वो 46 क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, देखो बच्चों यहाँ स्पर्मेटोगोनिया जो है आपके माइटोसिस से अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन सारे स्पर्मेटोगोनिया नहीं, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब जैसे ही आपके ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस से आपके अपने नंबर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसमें से कुछ चूज होते हैं, सारे के सारे नहीं, कुछ स्पर्मेटोगोनिया जिनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। देखो अभी तक तो माइटोसिस हो रही है, लेकिन कुछ स्पर्मेटोगोनिया जिनको हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोला, उन्होंने बोला हमें माइटोसिस नहीं करनी, अब हमें मियोसिस करना है। वो क्या करते हैं, वो मियोसिस शो करना शुरू कर देते हैं। A primary spermatocyte completes the first meiotic division, that is reductional division. जब तक वो आपके माइटोटिक डिवीजन शो कर रहे थे, वो स्पर्मेटोगोनिया थे, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थे आपके, लेकिन उसमें से कुछ चूज हो जाते हैं जिनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोलते हैं, वो मियोसिस को शो करना शुरू कर देते हैं, जो कि रिडक्शनल डिवीजन है। अब उन्होंने मियोसिस के थ्रू डिवीजन शुरू किया, दैट मीन्स उनका जो क्रोमोसोम नंबर है वो रिड्यूस हो जाएगा, इट विल रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल सेल्स will happen but the chromosome number will be reduced to half। अब यहाँ क्या था, पहले ये डिप्लॉयड सेल्स थे, जो आपके जर्म सेल्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पे आपके जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म होंगे ये मियोसिस से प्रोड्यूस हुए हैं, तो यहाँ ये डिप्लॉयड नहीं होंगे, आपके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो हेप्लॉइड होंगे। n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट मींस 2n से n हो गया, देखो बिल्कुल हाफ हो गया ना। तो यहाँ पे हेप्लॉइड सेल्स आपको मिल जाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स ईच। ठीक है, अब सेल्स तो हमें दो मिले, लेकिन इनमें 23 क्रोमोसोम्स है, 46 नहीं है। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब मियोसिस की दो डिवीजन होती हैं, फर्स्ट जो होती है आपकी वो रिडक्शनल डिवीजन होती है, लेकिन सेकेंड मियोटिक डिवीजन बच्चों हमेशा याद रखना ये माइटोसिस की तरह ही होती है, दैट मीन्स इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस की जो फर्स्ट डिवीजन होती है वो रिडक्शनल होती है, और जो सेकेंड डिवीजन होती है वो इक्वेशनल होती है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तो हमारा बन गया, यहाँ पे आपके क्रोमोसोम नंबर्स हाफ हो गए, लेकिन अब जब दोबारा मियोसिस होगी, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी, तो इनका क्रोमोसोम नंबर n का n ही मेंटेन रहेगा। यहाँ पे अब आपकी इक्वेशनल डिवीजन होगी, क्योंकि मियोसिस का सेकेंड डिवीजन माइटोसिस की तरह ही होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। ठीक है, so the secondary spermatocytes undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids। ठीक है, अब आपका एक सेल था, उसने दो सेल प्रोड्यूस किया, अब जो ये दो सेल्स हैं वो सेकंड मियोटिक डिवीजन शो कर रहे हैं, तो 4 सेल्स आपके प्रोड्यूस हो जाएंगे, 4 स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस होंगे बेसिकली, और इनमें क्या होगा, आपके n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट मीन हैप्लॉइड नंबर प्रेजेंट होगा इनमें। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड्स। ठीक है, सो 23 ही होगा इनमें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी इक्वल टू 23। अब यहाँ पे देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, जो स्पर्मेटिड्स बने हैं ना हमारे, वो बिल्कुल मैच्योर आपके स्पर्म्स नहीं है, अभी एक स्टेप दूर है ये स्पर्म बनने से। स्पर्मेटिड्स जस्ट आपके अभी सेकंड मियोटिक डिवीजन के बाद जो हमें मिलता है, जो सेल मिलता है हमें, उसको हम स्पर्मेटिड बोल रहे हैं, लेकिन अभी ये स्पर्म्स नहीं बने हैं, इनको स्पर्म में ट्रांसफॉर्म होना है। अब एक चीज और आप यहाँ पे देख लो, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स, ये आपके दोनों सेम टर्म है। ठीक है, मैं स्पर्मेटोजोआ बोलूं या स्पर्म्स बोलूं, स्पर्म्स का ही दूसरा नाम स्पर्मेटोजोआ है। जोआ मीन्स आप इसको एनिमल से रिलेट कर सकते हो, जैसे प्रोटोजोआ होता है ना, प्राइमरी सबसे जो स्टार्टिंग के आपके एनिमल्स थे, एनिमल लाइक बिहेवियर उन्होंने शो किया था, तो हमने प्रोटोजोआ बोल दिया। प्रोटो मीन्स प्राइमरी, जोआ मीन्स एनिमल लाइक बिहेवियर। तो यही सेम हम जो आपके मैच्योर स्पर्म्स, रेडी स्पर्म्स है, उनको हम स्पर्मेटोजोआ बोल रहे हैं, क्योंकि वो मूवमेंट शो करते हैं, मोटाइल होते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारा सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ, उससे हमें स्पर्मेटिड
स्पर्मेटिड्स मिले हैं। अब ये स्पर्मेटिड्स आपके ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे किसमें, स्पर्मेटोजोआ बनाएंगे। दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ और दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय द प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखो बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस अलग प्रोसेस है, स्पर्मियोजेनेसिस अलग प्रोसेस है। यहाँ आपको स्पर्मियोजेनेसिस बताया हुआ है, ठीक है। हम स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी कर रहे हैं। ये सब चीजें किसके अंडर आ रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आ रही है, क्योंकि स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस जो है वो आपका एक किसी पर्टिकुलर इंटरवल को बता रहा है, कोई पर्टिकुलर पीरियड में जो स्पर्म का ग्रोथ हुआ उसको बता रहा है। किसको बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म्स। जो स्पर्मेटिड्स हैं वो स्पर्म्स में चेंज हो रहे हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। After spermiogenesis, sperm head become embedded in the Sertoli cells. अब जब spermiogenesis हो जाती है, that means आपके sperms produce हो जाते हैं finally spermatids से। So उसके बाद क्या होता है, जो sperms का head है that become embedded in Sertoli cells। अब आपको याद होगा Sertoli cells का क्या काम था, हमने पढ़ा था ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सर्टोली सेल्स जो है वो बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, डेवलपिंग स्पर्म्स को क्या करते हैं, वो न्यूट्रिशन देते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। सो उनका हेड जो है वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाता है एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस स्पर्मिएशन। अब एक नई टर्म आ गई यहाँ पे जो कि है प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। अब स्पर्म प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस से जो था आपका स्पर्म्स प्रोड्यूस हो गया। अब उस स्पर्म ने क्या किया, अपने हेड को, स्पर्म का जो हेड पार्ट होता है उसको सर्टोली सेल्स में एम्बेड कर दिया। सर्टोली सेल से उसने न्यूट्रिशन भी ले लिया। अब भाई स्पर्म हमारा बिल्कुल तैयार है, लेकिन तैयार होके क्या करना है, इसको मेल बॉडी में ये बैठा थोड़ी रहेगा, इसको फीमेल बॉडी तक पहुंचना है। सो द स्पर्म्स आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो अपना घर छोड़ेगा ये तब तो बाहर जाएगा, कहाँ था ये प्रेजेंट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट था। तो इसने बोला कि नहीं भाई अब मुझे घर से बाहर जाना है, मुझे अपना काम करना है, तो इसने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को छोड़ दिया और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, ठीक है। Release of sperms from the seminiferous tubules is the process which is called spermiation. So ये बहुत important definitions है बच्चों। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से बहुत इजीली फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, इस डायग्राम पे भी हम देख लेते हैं क्या इसमें दिखाया हुआ है। ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का व्यू है, एनलार्ज्ड व्यू है, ठीक है। यहाँ पे आपके स्पर्मेटोगोनियम प्रेजेंट है, जो आपके जर्म सेल्स होते हैं ना, ये आपके जर्म सेल्स हैं, ये जर्म सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे। और क्या क्या है इसमें आगे देख लेते हैं हम, देखो। और जर्म सेल्स जो है इन्होंने सबसे पहले तो अपना माइटोसिस से नंबर अपना बढ़ाना शुरू किया, नंबर अपना इंक्रीज किया इन्होंने। अब यहाँ पे देखो कुछ सेल्स चूज हो गई, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसका मतलब अब ये क्या शो करेगा, मियोसिस शो करेगा। अब इसको माइटोसिस नहीं करनी, इसको मियोसिस करना है। सो ये आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। सर्टोली सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में नरिशमेंट प्रोवाइड कराने के लिए। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, उसने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो था वो क्या बना, स्पर्मेटिड बना, ठीक है। सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन करके वो स्पर्मेटिड बन गया और फाइनली फिर क्या हुई, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस हुई, जिससे जो आपका स्पर्मेटिड है वो क्या बन गया, स्पर्मेटोजोआ बन गया, ठीक है। और स्पर्मेटोजोआ बनने के बाद उसने जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को छोड़ दिया, उसने बोला कि अब मुझे यहाँ से रिलीज होना है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन, ठीक है। रिलेटेड टर्म्स हैं ये, छोटे छोटे टर्म्स हैं बट इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये हर चीज एक एक करके याद रखनी है, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं क्या है, जो ये कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है आपकी होती है। अब इस प्रोसेस को हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू देख लेते हैं, जिससे आपको समझना और ज़्यादा आसान हो जाए। फ्लो चार्ट के थ्रू अक्सर इन्फॉर्मेशन जो है वो बच्चों को ईजिली ग्रास्प होती है और कंफर्टेबली समझ में भी आती है। सो चलो एक फ्लो चार्ट हम ड्रॉ करते हैं। फॉर विच प्रोसेस, फॉर द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हम टेस्टिस से स्टार्ट करते हैं। ये टेस्टिस है, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लोब्यूल्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। और इस एक लोब्यूल में 1 to 3 आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपका स्पर्मेटोगोनिया सेल जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो यहाँ इसके अंदर अब क्या प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल,
और इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? इनके अंदर दो तरह के सेल्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट तो आपके सर्टोली सेल्स भी हैं यहाँ, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और सेकंड क्या है बच्चों? यहाँ पर है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये दो तरह के सेल्स जो हैं आपके वो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपके स्पर्मेटोगोनिया है वो डिवीजन शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? किस प्रोसेस के थ्रू? बाय द प्रोसेस माइटोसिस। यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होती है, जिससे उनका क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। सो यहाँ हम सिंपली लिख देते हैं इंक्रीज इन साइज। साइज। अब जो स्पर्मेटोगोनिया है उनका साइज इंक्रीज हो गया, और साइज इंक्रीज होने के बाद क्या फॉर्म हो जाता है? फॉर्म हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है हमारे फॉर्म हो गए। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगेन डिवाइड करेंगे। ये कैसे डिवाइड करेंगे? ये मियोसिस शो करेंगे। सो यहाँ पे कौन सी डिवीजन होगी? मियोसिस। मियोसिस के थ्रू हमें क्या फॉर्म हो गया? हमें फॉर्म हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, सो यहाँ तक हमने स्टेप बाय स्टेप देख लिया। अब यहाँ पे ये जो हुई है ये मियोसिस फर्स्ट है आपकी। इसके बाद क्या होगी? इसके बाद होगी मियोसिस 2। ठीक है बच्चों, अब सेकेंडरी oocyte हमें मिल गया था, उसके बाद मियोसिस सेकेंड हुई है यहाँ पे। अब हमें क्या फॉर्म होगा? अब हमें यहाँ पे फॉर्म होंगे स्पर्मेटिड्स। ये भी स्पर्म्स नहीं है आपके, ये स्पर्मेटिड्स हैं। इन्हें स्पर्म्स बनना भी बाकी है। सो यहाँ हम लिख देते हैं ये हैं स्पर्मेटिड्स। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ये स्पर्मेटिड्स जो हैं ये क्या करेंगे? देखो, ये स्पर्म का प्रॉपर शेप लेंगे। मोटाइल आपका स्पर्म होता है विद अ टेल। ठीक है, सो ये हो गए आपके स्पर्मेटोजोआ। ये आपके स्पर्मेटोजोआ, या फिर इनको आप ब्रैकेट में लिख दो स्पर्म्स। यहाँ पे आपके स्पर्म्स जो हैं वो फॉर्म हुए हैं, और स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। सो यहाँ हम स्पर्मियोजेनेसिस भी लिख देते हैं। कई बच्चों को स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस टर्म में कंफ्यूजन होती है। सो स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलो, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। अब यहाँ पे जो है स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हो गए, दैट मीन्स आपके एक्टिव स्पर्म्स फॉर्म हो गए हैं। लेकिन अभी तक ये आपके कहाँ प्रेजेंट हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में प्रेजेंट हैं। यहाँ से इनको क्या होना है? यहाँ से इनको रिलीज होना है, मेल की बॉडी से बाहर निकलना है। सो जिस प्रोसेस के थ्रू स्पर्मेटोजोआ जो है आपके मेल बॉडी से रिलीज होते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है आपका प्रोसेस स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस भी आपका एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, सो ये फ्लो चार्ट के थ्रू आप अगर स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, तो आपको बहुत ही क्लियर समझ में आ जाएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस की कंप्लीट प्रोसेस क्या होती है और कैसे होती है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं बच्चों कि इस होल प्रोसेस पे हमारे बॉडी के जो हॉर्मोन्स हैं उनका क्या रोल होता है, वो क्या इफेक्ट इस पे करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हमारी बॉडी में जो एक ग्लैंड होती है जिसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं, उससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है GnRH, जो कि है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप यही है हमारी बॉडी में, ये GnRH सिक्रीट हो जाता है आपके हाइपोथैलेमस से, जो कि है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन आ गया, इसने बोला कि भाई मैं तो आ गया हूँ बॉडी में, मैं सिक्रीट हो गया हूँ, अब मुझे जाना है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं जो, तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है और बोलता है कि मैं तो सिक्रीट हो गया हूँ, अब तुम्हें भी हार्मोन सिक्रीट करने हैं, दो हार्मोन्स अब तुम सिक्रीट करो। तो एंटीरियर पिट्यूटरी इसकी बात मान लेता है, बोलता है ठीक है मैं दो हार्मोन सिक्रीट करूंगा। सो फर्स्ट हार्मोन जो सिक्रीट होता है दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहा है। एंड द सेकेंड वन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, FSH। ये दो हार्मोन्स आपके एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करते हैं। कब करते हैं? जब GnRH सिक्रीट हो जाता है उसके बाद। अब बच्चों देखो, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या फंक्शन है? L फॉर ल्यूटेनाइजिंग एंड L फॉर लेडिक सेल्स। तो जो आपका LH है वो लेडिक सेल्स पे वर्क करता है।
ठीक है। लेडिक सेल्स आपको याद होगा, हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं आपके, या फिर लेडिक सेल्स, ये दोनों एक ही होते हैं। ये एक हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो कि है एंड्रोजन। ठीक है। सो एलएच लेडिक सेल्स पे वर्क करता है एंड स्टिमुलेट्स सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेंस। ठीक है। सो एलएच को तो हमने लेडिक सेल से रिलेट कर दिया। अब एफएसएच क्या करता है भाई? एफएसएच एक्ट्स ऑन द सर्टोली सेल्स। तो आप इसको एस से रिलेट कर सकते हो। देखो एफएसएच में भी एस है ना, इस एस से इसको याद कर लो, सर्टोली सेल। ठीक है। एल से ल्यूटिनाइजिंग, एल से लेडिक, एंड एफएसएच का एस निकाल के हमने सर्टोली से रिलेट कर दिया कि जो एफएसएच है वो सर्टोली सेल्स पे वर्क करता है एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस को इनहांस करने के लिए ये वर्क करता है। ठीक है। चलो अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, एक एक चीज करके हमने सब कुछ समझ लिया। अब हमें देखना है कि जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो फॉर्म हो रहा है, एक्चुअली जो स्पर्म है उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। सो स्पर्म्स में बेसिकली 4 टाइप्स की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फर्स्ट इसमें हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होती है और एक टेल होती है। ठीक है। सो ये 4 स्ट्रक्चर्स आपको स्पर्म में देखने को मिलेंगे और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड होता है। टॉप से बॉटम जो इसका पार्ट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड होता है। द स्पर्म हेड कंटेन्स इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। जो स्पर्म की हेड होती है ना, वहां पे आपके हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एन। ठीक है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है और एक कैप लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एक्रोसोम। जो कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है आपके स्पर्म की हेड पे, दैट इज कॉल्ड एज एक्रोसोम। द एक्रोसोम इज फिल्ड विथ एंजाइम्स दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। अब ये एक्रोसोम है, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। भाई कैसे एंजाइम्स होते हैं? दे आर लाइटिक एंजाइम्स। लाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं आपके एक्रोसोम में। लाइटिक मीन्स लाइसिस, ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स होते हैं। ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में बहुत हेल्प करते हैं। जब इसको ओवम के अंदर एंट्री लेनी होती है ना, तो ओवम की लेयर्स को आपके ब्रेक डाउन करने के लिए जो एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स हैं वो काम आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, ये हमने देख लिया। एक्रोसोम प्रेजेंट होता है, ये भी हमने देख लिया। अब द मिडिल पीस पॉजेज न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। और जो इसका मिडिल पीस है, देखो ये हेड है, ठीक है, ये वाली छोटी सी यहाँ पतली सी आपको नेक दिख रही है, ये पोर्शन इसका नेक है। ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका मिडिल पीस है। एम फॉर मिडिल, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। जो मिडिल पीस होता है ना, प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से भरा हुआ होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होता है भाई? वो तो पावर हाउस है, जहां भी प्रेजेंट होगा वहां एनर्जी प्रोवाइड करेगा। सो इसका मिडिल पीस जो है वो न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया से फिल्ड होता है विच प्रोड्यूस एनर्जी। अब एनर्जी क्यों चाहिए? फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। जो इसकी टेल है वो मूव करती रहती है, मोटाइल होता है बहुत ज्यादा। सो इसकी मूवमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो इसको यहाँ से प्रोवाइड हो जाती है। द ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स। अब यहाँ पे देखो एक डेटा है। ह्यूमन मेल्स जो होते हैं दे इजैकुलेट अराउंड 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग द कोइटस। जब एक मेल जो है वो सेक्स करता है, एट दैट टाइम एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो हैं रिलीज होते हैं। और ये जो इतनी बड़ी क्वांटिटी है, उसमें आपके एटलीस्ट 60% स्पर्म्स जो हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। इतना जो बड़ा सा नंबर रिलीज हुआ है, उसमें से 60% जो है वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। और उन 60% में भी 40% जो है वो क्या होने चाहिए? दे शो विगरस मोटिलिटी। बहुत ज्यादा मोटाइल होने चाहिए, मूवमेंट में बहुत ज्यादा फास्ट होने चाहिए, तभी वो स्पर्म्स जो है वो आगे चल के फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे। ठीक है। अब स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट्स। ये भी हमने पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लीज आप वो वीडियो देख लो, उससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो स्पर्म्स का रिलीज होता है मेल बॉडी से, वो एसेसरी डक्ट्स की हेल्प से होता है। सिक्रीशंस ऑफ द एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्ट्रेट आर इसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स। अब ये जो आपके एसेसरी डक्ट्स हैं, इनका सिक्रीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पर्म्स की मोटिलिटी के लिए। द सेमाइनल प्लाज्मा। अब जो हमारे एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ रिलीज करते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में जो रिलीज करते हैं, जिसको हम सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। और ये जब सेमाइनल प्लाज्मा में आपके स्पर्म भी ऐड हो जाता है तो इसे हम सीमेन बोलते हैं। ठीक है। सो द सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विद द स्पर्म्स कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। द फंक्शन
of male sex accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormones। और इनका फंक्शन जो है accessory glands का accessory ducts का जो फंक्शन है ये किससे मेंटेन होता है, ये टेस्टिकुलर हार्मोन से मेंटेन होता है जो कि एंड्रोजन है। ठीक है, सो इसका भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके एंड्रोजेंस का। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बाद हम oogenesis कवर करेंगे। सो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ हो और चीजें आपको समझ में आई हो। So stay tuned. See you in my next video. Thanks for watching everyone.